नमस्कार। आज हम रामायण पर बात करेंगे, लेकिन एक खास नजरिए से। हमारे पास राम के शौर्य और बलिदान की कहानी नाम के एक स्रोत के कुछ हिस्से हैं। तो आज की चर्चा का मकसद ये समझना है कि ये स्रोत राम की वीरता मतलब शौर्य और उनके त्याग को कैसे देखता है। हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा कि ये स्रोत कहानी के जाने पहचाने हिस्सों को किस तरह से पेश करता है, खासकर शौर्य और बलिदान के नजरिए से। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत राम का परिचय देता है, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र। ये तो हम सब जानते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ ये सिर्फ एक जानकारी नहीं है। ऐसा लगता है कि स्रोत इस बात पर जोर दे रहा है, मतलब ये बताकर कि वो कितने बड़े राज्य के उत्तराधिकारी थे, उनके आगे के त्याग का महत्व और बढ़ जाता है। अच्छा, तो ये सिर्फ परिचय नहीं, बल्कि उनके बलिदान के पैमाने को सेट करने का एक तरीका है स्रोत के मुताबिक। हाँ, एक तरह से जमीन तैयार की जा रही है आगे की घटनाओं के लिए। समझ गए। फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है, सीता का अपहरण रावण द्वारा, और स्रोत इसे सीधे राम के 14 साल के वनवास से जुड़ता है। ये तो कहानी का अहम हिस्सा है ही। बिल्कुल, लेकिन स्रोत इसे सिर्फ एक घटना या वचन निभाने की बात नहीं मानता। ऐसा लगता है कि स्रोत कह रहा है कि ये वनवास सिर्फ मजबूरी नहीं थी, ये राम का एक सोचा समझा कदम था। सोचा समझा कदम कैसे? मतलब इसमें त्याग तो था ही, राज्य छोड़ा, सुख सुविधा छोड़ी, लेकिन साथ ही इसमें शौर्य भी था। जंगल के खतरों का सामना करना, आने वाले संघर्ष की तैयारी करना। तो आप कह रहे हैं कि स्रोत के हिसाब से वो 14 साल सिर्फ इंतजार नहीं थे। हाँ बिल्कुल, वो एक तरह से तैयारी का, मुश्किल हालात में भी धर्म पर टिके रहने का और रणनीति बनाने का समय था। ये सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं थी, एक सक्रिय अवस्था थी। ये वाकई एक अलग नजरिया है। वनवास को सिर्फ गुजारना नहीं, बल्कि एक सक्रिय तैयारी के तौर पर देखना। सही कहा। और फिर अंत में रावण पर विजय होती है। हाँ, और स्रोत इस जीत को सीधे वनवास के दौरान दिखाई गई दृढ़ता और धार्मिकता से जोड़ता है। मतलब ये सिर्फ सेना की जीत नहीं थी, ये उस नैतिक बल की जीत थी जो त्याग और कर्तव्य निभाने से मिला था। अच्छा, तो शौर्य सिर्फ आखिरी लड़ाई में नहीं, बल्कि पूरी यात्रा में था। बिल्कुल, कम से कम इस स्रोत का नजरिया तो यही लगता है। शौर्य पूरे 14 साल की तपस्या में था। ये दिलचस्प है कि जीत को सिर्फ ताकत से नहीं, चरित्र बल से जोड़ा जा रहा है। स्रोत में 4 मुख्य किरदारों का जिक्र है, राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान। तो वीरता और त्याग के इस विषय के संदर्भ में इन्हीं चारों पर इतना जोर क्यों दिया गया है? ये अच्छा सवाल है। मेरा अंदाजा है कि स्रोत इन चारों के जरिए वीरता और त्याग के अलग अलग पहलुओं को दिखाना चाहता है। जैसे राम तो हैं ही धर्मनिष्ठ नेतृत्व और त्याग के प्रतीक, और बाकी 3? सीता का जो धीरज है, जो सहनशीलता है अपहरण के दौरान, स्रोत शायद उसे भी एक तरह की शक्ति या क्या कहते हैं, मौन शौर्य की तरह देखता है। मौन शौर्य। हाँ, और लक्ष्मण, वो तो अटूट निष्ठा और साथ में सहे गए त्याग का प्रतीक है। वो भी तो साथ ही वनवास झेल रहे थे। सही बात है। और हनुमान का योगदान तो निस्वार्थ सेवा और एक बड़े लक्ष्य के लिए अपनी अपार शक्ति का इस्तेमाल है। मतलब समर्पित वीरता का साफ उदाहरण। तो ऐसा लगता है कि स्रोत इन चारों किरदारों को मिलाकर वीरता और त्याग की एक ज्यादा मुकम्मल तस्वीर पेश कर रहा है। हाँ बिल्कुल, ये चारों मिलकर कहानी के इस पहलू को ज्यादा उभारते हैं। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये स्रोत राम के शौर्य और बलिदान की कहानी रामायण को एक फोकस्ड लेंस से देखता है। राम की पृष्ठभूमि का इस्तेमाल त्याग के पैमाने को दिखाने के लिए, वनवास को शौर्य और त्याग का एक सक्रिय चुनाव बताने के लिए, हाँ, और वनवास के सालों को रावण पर विजय के लिए जरूरी नैतिक शक्ति से जोड़ने के लिए। सही। और मुख्य पात्रों का इस्तेमाल इन गुणों के अलग अलग आयाम दिखाने के लिए करता है। एकदम सही कहा आपने। ये स्रोत कहानी सिर्फ दौरान नहीं रहा, बल्कि इन खास हिस्सों वनवास, अपहरण, युद्ध और ये पात्र, इनकी व्याख्या कर रहा है। और ये व्याख्या खासतौर पर राम की वीरता और उनके त्याग को स्थापित करने के लिए की गई है। ये इन बिंदुओं को एक खास तरीके से जोड़ता है। और यहीं से एक सोचने वाली बात निकलती है श्रोताओं के लिए। अगर ये स्रोत राम के नायकत्व को समझने के लिए इन घटनाओं और पात्रों की ऐसी व्याख्या करता है, तो क्या दूसरी व्याख्याएं या दूसरे स्रोत इसी कहानी के अलग पहलुओं पर जोर दे सकते हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, हो सकता है वो अलग संदेश या मूल्यों को सामने लाएं। मतलब कहानी के कौन से हिस्से केंद्र में रखे जाते हैं और कौन से पीछे, इससे हमारी पूरी समझ कैसे बदल सकती है, ये एक दिलचस्प सवाल है।